बिहार सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सीवान में मौजूद जीरादेई गांव में स्वास्थ्य सेवाएं तक मुहैया नहीं करा पा रही। उनके पैतृक घर का हाल भी सही नहीं है। यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र पर हमें ताला लगा मिला और एक एम्बुलेंस दिखी जो बीते 5 साल से वहीं खड़ी है और धूल से भरी हुई है। साथियों, आप देख सकते हैं ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव है जीरादेई। ये जीरादेई के नाम से ये विधानसभा भी है। इस वक्त हम जो मौजूद हैं वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद है जीरादेई के विधानसभा के इस गांव के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद है। हैरानी की बात ये है कि ये स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ मतलब पूरा सन्नाटा नज़र आता है। साइड में मैं अपने साथी से कहूँगा कि एक बार ज़रा इस वैन को दिखाएं कि स्वास्थ्य केंद्र में ऐसा लगता है कि खुद स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य खराब है। आप इस एम्बुलेंस को देख सकते हैं कि पता नहीं ये एम्बुलेंस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये पिछले कई सालों से ये इसी तरह खड़ी हुई है और धूल धुसरित खड़ी हुई है। इसका क्या हुआ, यहाँ कोई गाड़ी नज़र नहीं आती, एक गाड़ी एक एम्बुलेंस, और उस एम्बुलेंस का ये हाल नज़र आता है। देखिए मैं अपने साथी से कहूँगा एक बार दिखाएं। आप अंदाज़ा लगाइए इस इलाके का क्या हाल है, यहाँ स्वास्थ्य सेवा कैसी होगी, किस तरह से चीज़ें मिलती होंगी, ये आप स्वतः ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वेन हमें यहाँ मिली और ख़ास ये है और हैरान भी ये करता है, ये खुद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव है जीरादेई। इसी के नाम पर इस विधानसभा का नाम जीरादेई पड़ा। बड़ा हैरान करता है इस एरिया में जो स्वास्थ्य केंद्र की बात होती है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये सब बंद पड़ा हुआ है, चारों तरफ सन्नाटा है, लॉक लगे हुए हैं। और मैंने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है। ऐसे स्वास्थ्य केंद्र जो OPD भाईकच ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको लोगों की ज़रूरत होती है। आप यहाँ देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है 6 वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल का उद्घाटन डॉक्टर श्री बिंदेश्वरी माननीय मुख्यमंत्री बिहार ये 1986 को ये संपन्न हुआ। इसका तब से इसका क्या हाल है, ये बंद है और इसी तरह से पड़ा हुआ है। ये कब खुलता है, लोगों का कहना है कि कभी कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है। तो लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता की चीज़ें नज़र आती हैं। थोड़ा सा आगे और देखेंगे, यहाँ पर एक लगभग सन्नाटा है। ये एक तरह से यहाँ इसके लिए मशीन इस्तेमाल होती होगी। जो भी स्थिति आप देख सकते हैं उल्टी पड़ी हुई है, तो बड़ा अजीब सा नज़ारा है। यहाँ दवाइयाँ हैं, ये देखिए यहाँ क्या हाल है। ये जो भी दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं वो कूड़े के तौर पर इस तरह से इस्तेमाल करके फेंकी जा रही हैं। कोई सैनिटेशन नहीं है, अव्यवस्था का हिस्सा है। ये बड़ा हैरान करता है। एक ऐसी जगह है जिस पर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जहाँ जन्म हुआ, एटलीस्ट वहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए, गायब है। स्वास्थ्य केंद्र का ये हाल है, आप देख सकते हैं कि ये स्वास्थ्य केंद्र है, अभी खुला नहीं है। एम्बुलेंस देख के लगता है कि उस सालों से उसे चलाया नहीं गया है। ये सब चीज़ें बड़ा हैरान करती हैं। इसको देखिए, ये बना हुआ है, उसके बाद देखिए लेंटर किस तरह से टूटा हुआ है। तो अव्यवस्थाएं हैं, मतलब आपने चीज़ें बना दी हैं लेकिन उस पर काम नहीं किया। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इसका हाल क्या है, क्या वो ये उतना ही बेहतर काम करता है जितना वो उम्मीद करते हैं। स्थानीय लोग सवाल उठाते हैं कि जब देश के पहले राष्ट्रपति के गांव का ये हाल है तो बाकी जगह का बिहार में क्या होगा। साथियों, इस वक्त हम देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव में आए हुए हैं और ये उनका पैतृक आवास है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनकी मेमोरी में इसे काफ़ी ठीक से बनाया गया है। आप यहाँ क्या मतलब यहाँ क्या सुरक्षा के लिए हैं, किस लिए हैं यहाँ? ड्यूटी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? बैठे हैं। तो आप यहीं के गांव के रहने वाले हैं? मेरा घर यहीं पर है। हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक घर का भी दौरा किया। उनका घर भी जर्जर हालत में नजर आया। घर के हालात आप देख सकते हैं। मुझे लगता है काफ़ी लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं करवाई गई है। और ये सामने आप पूरा दलान देख सकते हैं। ये बैठने की जगह और ये अंदर शूज ये पूरा जीवन परिचय इस पूरी वॉल पर मौजूद है और इस घर के चित्र भी मौजूद हैं। उनकी चीज़ें को वॉल
अलग लीडर्स के साथ मौजूदगी, वो फोटो, वो सब यहाँ नजर आता है। और बड़े की तरफ इसमें थोड़ा अजीब ये है कि अगर आप इस जगह लगता है जैसे अभी काम नहीं कर, तो ये मतलब एक तरह से साइड में है, कोई खास सुविधा नहीं है, लोग आते हैं अपनी सुविधा से अंदर बाहर चले जाते हैं, कुछ प्रॉपर तरीके का कोई मैनेजमेंट नज़र नहीं आता। मैं आपको अपने साथी जगहों में दिखाएं, ये देखिए हॉल का जो प्लास्टर है वो उखड़ा हुआ है, इस पर अभी काम नहीं हुआ है, ये इसी तरह की मतलब ख़राब स्थिति में है। ये पीछे भी दीवार है जिन पर काम नहीं गया है, इन पर पुताई नहीं हुई, ऐसा लगता है कि कुछ टाइम गुजर रहा है, लेकिन इनका जो मरम्मत का काम है वो नज़र नहीं आता। तो कुछ लापरवाही नज़र आती है। अगर आप अंदर घुसते हैं तो बनाया है, लेकिन बनाने के बाद जो उसकी केयर होना चाहिए वो गायब नज़र आती है। आप पूरे एरिया को जब घूमते हैं तो पूरा सन्नाटा पसरा नज़र आता है, कोई एक्टिविटी, कोई चीज़, कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती है, और पूरे घरों में उधड़न है। इससे अगर आप पूरे एरिया को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि अभी हाल फिलहाल से पिछले कुछ सालों से इस पर मरम्मत का काम भी नहीं हुआ है। आप इस घर को देख सकते हैं, ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि देश के पहले राष्ट्रपति, भारत रत्न और उनके पैतृक निवास का जो सुविधा, जो ख्याल रखा जाना चाहिए था, वो गायब है। और अब मैं आपको बता दूं कि ये पूरा कोर में ये कमियां साफ नज़र आती हैं, उस तरह से रखरखाव नज़र नहीं आता जो होना चाहिए, ये कमी साफ नज़र आती है। साथ ही ये वही जगह है जहाँ पर वो बैठकर लोगों से बातचीत करते थे, और इसे कवर किया गया है शीशे से, तो एक व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन जो चीज़ खलती है वो ये कि एक वीरानगी है, व्यवस्था का अभाव है, जो बन गया उसकी देखभाल का अभाव है, ये कहीं कुरेदता है। आप अगर इस बिल्डिंग को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बना के खड़ी की गई, पैसा लगाया गया, लेकिन बाद के दिनों में ऐसा कोई गंभीरता से इसका ख्याल नहीं रखा गया। ये आप इन इमारत की दीवारों से अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं, और एंट्री और सिक्योरिटी उस तरह से बेहतर नज़र नहीं आती, ये थोड़ा सा चिंता पैदा करता है। वहां की देखभाल करने वाले शख्स ने बताया कि उनके जन्मदिन पर ही नेता यहां आते हैं, बाकी समय ये इसी तरह सुनसान पड़ा रहता है। साथ ही इस वक्त हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक निवास पर मौजूद हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति। एक बार यहाँ मौजूद हैं, सुरक्षा के लिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, वो ये जो देखभाल करते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद जी, ये बताइए, आप यहाँ की सुरक्षा देखते हैं, आप समझते हैं, आपके पास जिम्मेदारी है साफ सफाई? जी। तो अरविंद जी, ये बताइए कि यहाँ पर लोग अक्सर कर शिकायत करते हैं, जैसे भाभी मैंने पूछा कि यहाँ कई बार अंदर कुत्ते घुस जाते हैं, बड़ी अव्यवस्था से करती है, ऐसा क्यों है? कुत्ता आता है तो अब फिर चले जाते हैं लोग। नहीं तो कुत्ता क्यों आ जाता है, मतलब इसको ऐसी व्यवस्था क्यों? गेट खुला हुआ है तो जमे करेगा, हैं? गेट खुला हुआ तो जमे करेगा कुत्ता। अच्छा, तो कोई व्यवस्था नहीं है इस तरह रोकने के लिए, अंदर तक कुत्ते और सब? खुला तो है रोकने के लिए। हाँ हाँ। आते हम लोग डांटा को तो देते हैं। अच्छा, कुछ ये भी शिकायत करते हैं कि अक्सर कर यहाँ पर हुदम होता है इधर उधर के, कुछ ऐसे भी लोग घुस आते हैं जो अनवांटेड हैं, आप क्या कहेंगे? एक बार तो हमको अभी शिक्षण करेंगे, जो है अभी मैंने इंचार्ज हुआ है वो करेंगे। अच्छा, ये कभी आप शिकायत करते हैं ये अंदर कमरों में वो उधड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है पुताई नहीं हुई काफ़ी दिनों से, ऐसा क्यों है? वो अंदर कमरे इतने ख़राब क्यों हैं? नहीं, पुताई होती है इनके जन्मदिन पे। अच्छा, हाँ। तो ये उधड़े हुए क्यों है? पट्टियाँ उखड़ी हुई हैं? पेंट है तो करेगा, जब खराब हो गई होगा तो। हाँ। अच्छा, तो इसमें कब कब नेता आते हैं, कब कब यहाँ थोड़ा सा लोग थोड़ा नज़र आते हैं? इनके जन्मदिन पर आते हैं ज़्यादा लोग। हाँ, और बाकी दिन सब छोड़ जाते हैं? हाँ, कोई नहीं आते हैं। अच्छा, मतलब ये नेताओं को सभी लोग 15 अगस्त हो गया है, तभी याद आते हैं? अच्छा, कोई नहीं लगा, कोई याद नहीं करेगा, आपको अजीब नहीं लगता है? लगता है।